अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का हमें सीखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होती है ना, इमेजेस बनती कैसे। पर इमेज बनने से पहले जिन नियमों का पालन करना है इमेज बनाने के लिए उनको जानना जरूरी है। रूल्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला नियम क्या कहता है, ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पहला नियम। दूसरा नियम, ए रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल और साधारण शब्दों में डेफिनेशन बनानी। ए रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, बिकॉज इसका कारण बताओ क्या है, क्यों ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है। क्योंकि ये नॉर्मली फॉल होती है सरफेस पे। अब नॉर्मली फॉल होने का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन पढ़े थे, दिस इज नॉर्मल एक्सिस जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, और जो नॉर्मल पे आएगी वो यहीं से वापस जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। अब ये तो कर्व्ड सरफेस है, इसमें नॉर्मल का क्या मतलब है, इसमें नॉर्मल का ये मतलब है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी तुम कोई टेंजेंट ड्रा करते हो किसी सर्कल पे जब भी टेंजेंट ड्रा करते हो तो रेडियस उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। आप वो किसी भी पॉइंट पर ड्रा कर लो टेंजेंट, वहीं पे रेडियस उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए जो रे 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी वो 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रेज रिट्रेस करती हैं अपने ओरिजिनल पाथ को। बात कुछ समझ में आई है या नहीं आई है। और तीसरा, जो रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होंगी, द रेज इंसिडेंट ऑन पोल आर रिफ्लेक्टेड in such a way that the angle of reflection is equal to angle of incidence, जो आपका नॉर्मल एक्सिस के साथ, क्योंकि अब की बार ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल एक्सिस का काम कर रहा है, यहाँ पे लाइट गिरी है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो उसके साथ 90 यही बना रहा है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। चारों चीजें याद रहेंगी। ओके, अब ये नियम हम देख लेते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। इसमें क्या कहता है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, चीजें वही है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज, क्या कहता है, अपीयर टू डाइवर्ज। उसमें क्या कहा था, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। क्या कहता है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कहता है, ऐसे डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही है जैसे ये प्रिंसिपल फोकस में से आ रही हो। दूसरा, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल पासिंग थ्रू नहीं कहा, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, जिसकी डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस की तरफ थी, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेम है। तीसरा, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू नहीं है ना, उसमें पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। समझ रहे हो, ये रेडियस है, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक रेडियस आ रहा है, तो ये आपका नॉर्मल एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगला, ए रे इंसिडेंट ऑन द पोल विल रिफ्लेक्ट बैक इन सच ए वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आसान लैंग्वेज में लिखना है इस चीज।